काराइकाल अद्भुत प्राकृतिक छटा और धार्मिक धरोहर को अपने में समेटे ऐसा शांत स्थान है जिसके प्राकृतिक दृश्य और सुंदर समुद्री तट आपका मन मोह लेंगे। यहां पहाड़ियां या घाटियां भले ही न हो, लेकिन बहुत सारे जलमार्ग और गांव की हरियाली चारों ओर फैली है। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के 4 मुख्य भागों में से एक है। काराइकाल पूर्वी तट पर चेन्नई से करीब 294 किलोमीटर दक्षिण में और पांडिचेरी शहर से 135 किलोमीटर दूरी पर बसा। पांडिचेरी एक जमाने में फ्रांसीसी बस्ती थी, इसलिए काराइकाल में एक अनोखा माहौल मिलता है जिसमें आपको फ्रांसीसी और समुद्री परंपराओं का अनूठा रंग रूप साफ साफ दिखाई देगा। ये प्रमुख बंदरगाह था और फ्रांसीसियों के कब्जे से पहले ही काराइकाल एक बड़े कस्बे के रूप में विकसित हो चुका था। काराइकाल की गलियों व सड़कों से गुजरते हुए आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। यहां कुल 99 मंदिर, कुछ गिरजाघर और मस्जिदें भी हैं। इनमें से कुछ तो विश्व विख्यात हैं, जैसे तिरुनल्लार का शनि भगवान का मंदिर और काराइकाल अम्मय्यार मंदिर। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। तिरुनल्लार में भगवान शनीश्वर का मंदिर दर्भरण्येश्वर स्वामी देवस्थानम नाम के शिव मंदिर में बना हुआ है। आम विश्वास के अनुसार भगवान शनि दुर्भाग्य, कठिनाइयां और संकट लाने वाले देवता हैं और किसी की राशि में शनि के प्रवेश का अर्थ है 2.5 वर्ष तक मुसीबतों और कष्टदायक घटनाओं का दौर। लेकिन इस पावन मंदिर में शनीश्वर भगवान की पूजा से इन आपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। இந்த க்ஷேத்திரமானது திருநள்ளார் என்று வழங்கப்படுகிறது. நளபுரி என்றும் ஆதிபுரீஸ்வரர் என்றும் பிரம்மபுரி என்றும் இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு 4 விதமான பெயர்கள் இருக்கிறது. தமிழில் நள்ளாறு என்று பெயர். ஆற்றுப்படுத்துதல்னா வழிப்படுத்துதல் வேறு. இப்போ தமிழில் விஷயத்தை சொல்கிறேன். இதை வழிப்படுத்துதல்னா நலன் காட்டிய வழின்னு பேர். நலன் காட்டிய வழி நள்ளாறு, அதான் தமிழில் இது சுத்தமான அர்த்தம் அதுக்கு.
तिरुनल्लार काराइकल शहर से केवल 5 किलोमीटर दूर है। ज्योतिष में जितने ग्रह हैं, उनमें शायद शनि ही ऐसा ग्रह है जिसे भगवान का दर्जा प्राप्त है। शनि अपने कल्याणकारी रूप में अनुग्रह मूर्ति हैं, जिनका अभय हस्तम भक्तों को सहारा देता है। आकाश की ओर उठा और असंख्य प्रतिमाओं से सुसज्जित 5 परतों वाला सुंदर राजगोपुरा बरबस ही लोगों का ध्यान खींच लेता है। 7वीं शताब्दी में तिरुन्यान संबंदर इस मंदिर में पधारे थे, जिन्होंने भगवान की स्तुति में भजन गाए। मंदिर की वास्तुकला पल्लव और चोला काल से मिलती जुलती है। इस मंदिर में प्रमुख देवता दर्भरण्येश्वर और उनकी पत्नी प्राणेश्वरी के साथ साथ त्यागराजर, विनायकर जैसे अन्य देवी देवियां भी प्रतिष्ठित हैं, जो यहां आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर के दक्षिणी प्रकर के मोड़ पर शिव जी के अनन्य भक्त माने जाने वाले 4 महान शैव संतों और 63 नायनमार की मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर का एक और आकर्षण है एक अलग भाग में प्रतिष्ठित नल की मूर्ति। नल निषाद का एक सुंदर और वीर राजा था, जिसका विवाह विदर्भ की राजकुमारी दमयंती से हुआ। नल ने एक सुनहरी बतख की जान बचाई थी, जो उड़कर दमयंती के महल में पहुंची और उसने नल की प्रशंसा की। इस पर दमयंती ने फैसला कर लिया कि वो नल से ही शादी करेगी। स्वयंवर में उसने इंद्र, वरुण, अग्नि और यम जैसे देवताओं को छोड़कर नल के गले में जयमाल डाल दी। शनि भगवान, जो स्वयं दमयंती को पाना चाहते थे, एक मनुष्य का वरण करने के लिए दमयंती पर कुपित हो गए। प्रतिशोध की भावना से शनि ने दमयंती और नल को एक दूसरे से अलग करने और नल का विनाश करने का संकल्प कर लिया। शनि को अपने वार के लिए 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि नल सच्चाई, नेकी और धर्म की राह पर चलते हुए निष्कलंक जीवन बिता रहा था। नल अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर बैठा और शनि ने इस अवसर का लाभ उठा लिया। इसके बाद नल के बुरे दिन शुरू हो गए। चौसर के खेल में हारने पर नल को अपना राज्य अपने कपटी चचेरे भाई पुष्करा को सौंपना पड़ा। नल अपनी पतिव्रता पत्नी दमयंती से विदा लेकर वनों में घूमता रहा। घूमते घूमते उसने जंगल की आग में जल रहे एक सांप कारकोटागन को देखा और उसे बचा लिया। लेकिन आश्चर्य है कि इस उपकार के बदले सांप ने नल को डंक मारा, जिससे वो काले रंग का वामन बन गया। सांप ने कहा कि उसने ये नल के भले के लिए किया है। सांप ने उसे खाल भी दी, जिसे धारण करके नल अपने पुराने रूप में आ सकता था। इस तरह काले वामन बहुक के वेश में नल ने अपने शत्रु से लोहा लिया, अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। उसका अपनी पत्नी दमयंती से पुनर्मिलन हो गया। परंतु फिर भी उसके मन में चिंता और विषाद बना रहा। शायद शनि का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था। वृद्धाचलम के ऋषि भारद्वाज की सलाह पर वो तिरुनल्लार आया और पवित्र ब्रह्म तीर्थ सरोवर में स्नान के बाद उसका मन स्थिर हुआ
और उसे अपूर्व मानसिक शांति मिली। इसी सब के कारण लोगों का विश्वास है कि तिरुनल्लार शहर का नाम नल के नाम पर पड़ा होगा। असल में सच्चाई यही है, क्योंकि शनि की कृपा से नल का उपचार हुआ। नल और आरु अर्थात उपचार मिलकर नल्लार यानी नल की मुक्ति का स्थल बन गया। ऐसा माना जाता है कि शनि का जन्म भगवान सूर्य और उसकी पत्नी छाया से हुआ। शनि के पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वो ग्रहों में अपना स्थान ग्रहण करें और मनुष्यों को उनके पूर्व जन्म के सत्कर्मों या दुष्कर्मों के अनुसार सुख या दुख प्रदान करें। तिरुनल्लार का मूल नाम दर्भरण्येश्वर था, क्योंकि दर्भवन में एक शिवलिंग मिला था। दर्भरण्येश्वर मंदिर का यह नाम प्राचीन काल में पड़ा, जब ईश्वर कुश घास या दर्भ के बीच समा गए। दर्बन मंदिर का पवित्र पौधा है। हालांकि नवग्रहों को समर्पित अनेक मंदिर हैं, परंतु तिरुनल्लार अकेला ऐसा मंदिर है जहां शनि को विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान शनीश्वर के शुभ दिन शनिवार को लगभग 50,000 श्रद्धालु यहां एकत्रित होते हैं और तिल के तेल के दिए जलाकर चावल अर्पित करके पुण्य प्राप्त करते हैं। हम लोग सब अभी बॉम्बे से आ रहे हैं 7 लोग। परसों शनि पेरची माना जाता है इसका। परसों के दिन शनि पेरची है, इसके लिए दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि परसों बहुत गर्दी होएगा, इसके लिए आज ही आ गया। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट वगैरह बहुत ही अच्छा है। अगर कल भी आता तो अच्छा ही होता था, लेकिन आज हमको इतना अच्छा दर्शन मिला है, बहुत खुशी से हम लोग जा रहे हैं। पब्लिक के मन में जो आस्था देखी शनि देवता के प्रति, वो हमें भारी अच्छी लगी और हमें यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि हमें यहाँ हर साल कम से कम एक बार तो आना जरूरी है और जरूरी आना ही चाहिए। यहाँ बहुत से पवित्र सरोवर भी हैं, जैसे कि सरस्वती तीर्थम, ब्रह्म तीर्थम, नल तीर्थम आदि। ऐसी मान्यता है कि इन सरोवरों के जल के स्पर्श या स्नान से लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धालु मंदिरों के इन सरोवरों में स्नान के बाद पुराने वस्त्र त्याग करते हैं। नए वस्त्र पहनते हैं और मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए नारियल फोड़ते हैं। ये सब क्रियाएं पापों से मुक्ति पाने के लिए की जाती हैं। 2.5 वर्ष के अंतराल पर शनि के एक जन्म राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने का दिन शनि पयर्ची कहलाता है। उस दिन धार्मिक प्रवचन, पूजा अर्चना, आराधना होती हैं तथा भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। विशाल स्तर पर भगवान शनीश्वर का अभिषेकम किया जाता है। अभिषेकम में घी, दूध, दही, गुलाब, जल, कच्चे नारियल का जल, फल और विभूति का प्रयोग किया जाता है। शनि का वाहन कौवा है, इसलिए शनि पयर्ची महोत्सव का स्वर्णिम काक वाहन पर सवार भगवान शनीश्वर की झांकी देखी जा सकती है। एक अन्य पर्व ब्रह्मोत्सवम वैकासी माह की उत्तरार्थी में मनाया जाता है। इस अवसर पर पावन ध्वज लहराया जाता है और 18 दिनों तक भव्य समारोह का आयोजन होता है। शनि पयर्ची के अवसर पर कार्यकाल प्रशासन भक्तों के सुचारू आवागमन के लिए व्यापक प्रबंध करता है। इस दिन चिकित्सा, अन्नदानम और पुलिस की निगरानी की विशेष व्यवस्था की जाती है। यहाँ एक और मंदिर पुनिदवदी या पवित्र नारी का है, जो कार्यकाल अम्मयार के नाम से विख्यात है। पुनिदवदी का काल 5वीं शताब्दी का है। कथा इस प्रकार है कि उसकी अगाध श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके घर पधारे।
एक भिखारी के वेश में पहुंचे शिव ने उबले चावल और आमों का भोजन किया। पुनिदवदी को मिले मोक्ष की याद में हर साल मांगणी तिरुविला अथवा आम महोत्सव मनाया जाता है। कारेकाल के पश्चिम में तिरुनल्लार क्षेत्र के गांव अंबागारत्तुर गांव में भद्रकाली यम्मन मंदिर है। ये पराशक्ति देवी का मंदिर है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने भैंस के रूप में आए राक्षस अंबरन का वध किया था। इसलिए तमिल माह वैकासी में इस विजय की स्मृति में धूमधाम से एक त्योहार मनाया जाता है। इस देवी को महान शक्तिशाली माना जाता है और महिलाएं अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए यहाँ मंगल सूत्र अर्पित करती हैं। कारेकाल के अन्य प्रमुख मंदिर हैं तिरुमलई राजपट्टिनम का आयरम कालियम्मन मंदिर, 4 मुख्य प्रवेश द्वारों वाला कैलाश नादर मंदिर, और कारेकाल अम्मैयार मंदिर के समीप स्थित नित्य कल्याणा पेरुमाल मंदिर। कारेकाल में रामनवमी, वैकुंठ एकादशी, हनुमान जयंती जैसे विभिन्न धार्मिक पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर पूरे नगर को रोशनी से सजाया जाता है। ऐसे पर्वों के अलावा अन्य दिनों में भी देश भर से अलग अलग स्थानों से मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर मन श्रद्धा से सराबोर हो उठता है। फ्रांस के अधीन रहे इस क्षेत्र में अनेक रोमन कैथोलिक चर्च हैं, जिनमें चर्च नोत्रे-डेम एंजेल्स या लेडी एंजल चर्च का अपना विशिष्ट स्थान है। 1739 में फ्रांसीसियों द्वारा निर्मित ये गिरजाघर अपनी अनूठी वास्तुकला और चित्रों से सुसज्जित रंगीन कांच की खिड़कियों से दर्शकों का मन मोह लेता है। इसकी संगमरमर की बनी सुंदर वेदिका कारेकाल में सबसे ऊंची है। हर वर्ष 15 अगस्त को इस कैथोलिक चर्च में तेतरावु माता त्योहार मनाया जाता है, जिसमें वर्जिन की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। मस्तान साहब दरगाह भारत का एक प्रमुख मुस्लिम तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि मस्तान साहब, जो कि पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, लगभग 2 शताब्दियां पहले कारेकाल में आए थे। यहां अनेक स्थानों पर अपनी यात्रा के दौरान मस्तान साहब ने कई चमत्कार किए। अपने जीवन के 120वें साल में किए गए उनके ऐलान के अनुसार उन्हें कारेकाल में ही दफनाया गया। उनका अंतिम संस्कार जिस स्थान पर किया गया वो आजकल खादर महल के नाम से मशहूर है। उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें कारेकाल नगर के बीचों बीच दफनाया गया। कारेकाल बीच तमिलनाडु के सबसे सुंदर समुद्र तटों में गिना जाता है। अरसलार नदी के साथ साथ चलने वाला ये तट कारेकाल का एक मुख्य आकर्षण है। यहाँ का प्रकाश स्तंभ, जिसका हाल में पुनर्निर्माण किया गया, शुरू में फ्रांसीसी शासन के दौरान बनाया गया था। कोई भी पर्यटक इस मनोरम तट की छटा को निहारे बिना नहीं जाना चाहेगा।
कारेकल की गलियों से गुजरते हुए आपको फ्रांसीसी शासन की निशानियां यहां वहां बिखरी मिलेंगी। सदियों पुराने बने विशाल घर आज भी सही सलामत खड़े हैं, जिन्हें देखकर रोमांच हो उठता है। अब भी बहुत से वृद्ध भारतीयों के पास फ्रांसीसी नागरिकता है। यहाँ का भव्य क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय देखने लायक है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कार्यालय के रूप में भी होता है। यहाँ का मुख्य बाजार नेहरू मार्केट 150 से भी अधिक साल पहले बना था और आज भी लोगों के मिलने जुलने का केंद्रीय स्थल है। मशहूर नागौर हलवा स्टोर पर आप कारेकाल के मीठे आम और स्वादिष्ट कलियां खरीद सकते हैं। कारेकाल में फ्रांसीसी सैनिकों का कब्रिस्तान भी है, जिसकी देखरेख सरकार करती है। यहाँ का एक अन्य आकर्षण विशाल आईना घर है, जिसमें 200 साल पुराना दर्पण गर्व और भव्यता के साथ आगंतुकों का स्वागत करता है। कारेकाल के पास नागापट्टिनम जिले के मयिलादुथुरई सब डिवीजन में एक और आकर्षक स्थल है ट्रंकुबार या तारंगबाड़ी। डेनमार्क सरकार द्वारा लगभग 300 साल पहले पट्टे पर लिए गए इस स्थान के आसपास अनेक सुंदर दर्शनीय स्थल हैं, जिनके कारण ये पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। कारेकल से आप वैतीश्वरन मंदिर, चिदंबरम, திருக்கடையூர், வேளாங்கண்ணி, और नागौर देखने भी जा सकते हैं। कारेकाल की सड़कों और बाजारों में खाने पीने व खरीदारी के लिए बहुत सी दुकानें हैं। तिरुनल्ला रोड पर दरगाह मार्केट में विदेशी वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं। नगर में अलग अलग स्तर और किस्म के लगभग 2 दर्जन होटल व लॉज और अनेक रेस्तरां हैं, जहां शाकाहारी और मांसाहारी भोजन मिलता है। प्रमुख होटल हैं होटल सीगल्स और पेरिस इंटरनेशनल। और अब बात करते हैं परिवहन व्यवस्था की। तिरुचिरापल्ली यहां का निकटतम हवाई अड्डा है, जो कारेकाल से 163 किलोमीटर पश्चिम में है। निकटतम रेलवे स्टेशन नागौर यहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से कारेकाल से चिदंबरम 57 किलोमीटर, कुंभकोणम 64 किलोमीटर, तंजावुर 103 किलोमीटर, नागपट्टिनम 19 किलोमीटर, वेलानकन्नी 26 किलोमीटर, पांडिचेरी 135 किलोमीटर और चेन्नई 294 किलोमीटर दूर हैं। यात्रा के लिए तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पांडिचेरी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तथा निजी बस कंपनियों की बसें आसानी से मिल जाती हैं। हाल में पांडिचेरी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कारेकाल और चेन्नई के बीच वोल्वो बसें चलाई हैं।
इस प्रकार अपने सीधे साधे लोगों तथा अपनी रहस्यमयता को समेटे मंदिर के नगर के रूप में इस लघु स्वर्ग को आकाश से देवी देवता भी निहारते हैं, जिससे सब कुछ ठीक ठाक रहता है और कार्यकाल की आभा और शोभा बनी रहती है।